शादी का रिश्ता जन्मों जन्मों तक का होता है और कुछ रिश्ते तो इतने ज्यादा खूबसूरती के साथ निभाए जाते हैं कि उन्हें दुनिया के आखिरी दिनों तक याद रखा जाता है। आज की ये सच्ची कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते के ऊपर है जिसमें एक प्रेमी जोड़े की जिंदगी को सिर्फ 172 दिनों के लिए दिखाया गया है। दोनों ने एक दूसरे का इस तरह से साथ दिया जैसे एक जलते हुए दिए का साथ उसमें रखा हुआ घी देता है। तो मूवी स्ट्राइप सुनाने जा रही है 2023 की इंडोनेशियन मूवी 172 डेज, डायरेक्टर हद्रा, IMDb 6.8। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह कोरियन वेब सीरीज पसंद है तो मेरे दूसरे चैनल के ड्रामा ट्राइब को पक्के से सब्सक्राइब कर ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, हर तरफ लोग खुशी और नशे में डूबे नाच रहे हैं, जोरों से डीजे बज रहा है। ये है शहर का एक क्लब जहाँ एक लड़की जीरा आई हुई है और शायद उसने भी नशा किया है। इसी दौरान कहानी में दूसरी ओर आमिर नाम का एक लड़का किसी शांतिपूर्ण जगह पर धर्म उपदेश देकर अपने खुदा को याद कर रहा है। यहाँ दुनिया की दो अलग अलग सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे एक ही धर्म के एक ही शहर में रहने वाले लोग अपना समय कैसे बिताते हैं। कुछ खुदा को याद करने में लीन रहते हैं और उसी पल दूसरे नाच गाने नशे करने में। नहीं, अरे ये सब क्या हो रहा है। अचानक से जीरा को बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगा। उसकी सांसें इस तरह फूल रही है जैसे मानो अभी वो थमने वाली हो। इतने सारे लोगों के सामने घुटन महसूस करते हुए जीरा जैसे तैसे क्लब के बाथरूम तक पहुंची। रह रहकर ना जाने क्यों, पर आज उसे अपने मरहूम पिता जो जीरा से बहुत प्यार करते थे, उनके साथ बिताए उसके बचपन के पल याद आ रहे हैं। जीरा अपने मन में चल रहे विचारों को संभाल नहीं पा रही और धड़ाम से उसने गुस्से में बाथरूम का कांच तोड़ दिया। उसके मन में कोई तो ऐसी बात छुपी है जिसे वो संभाल नहीं पा रही, और जैसा अक्सर इंसान नशे में गलती करता है, जीरा ने भी वही किया। भावनाओं को संभाल ना पाने के कारण उसने टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठाया और अपने हाथों की नसें काट ली। अब वो नहीं जीना चाहती, बाकी लोगों की तरह वो भी अपनी इस जिंदगी से थक गई है। पर खुदा को ये मंजूर ना था। निक्की, जीरा की दोस्त, जिसके साथ ही जीरा पार्टी में आई है, परेशान होते हुए वो तुरंत जीरा को वक्त रहते अस्पताल ले पहुंची। अगले दिन जब जीरा की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी और कमरे में इतनी ज्यादा रोशनी थी जैसे ऊपर वाले ने खुद जीरा को तोहफे में दूसरी जिंदगी दी हो। या शायद वो इस वजह से नहीं मरी क्योंकि उसके पैदा होने का मकसद अभी पूरा ना हुआ हो। बात चाहे जो भी हो, पर जीरा अब दोबारा ऐसी गलती शायद नहीं करेगी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है। जीरा की बहन बेला आई है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे मरने से सब बदल जाएगा? लोग बस 2 हफ्ते रोएंगे और बाद में सब पहले जैसा हो जाएगा। पता नहीं आजकल के नौजवानों को क्या लगता है कि सिर्फ उनकी जिंदगी में ही परेशानियां हैं। सबकी जिंदगी में परेशानी होती है, पर हमें उनसे लड़ना चाहिए। एक चिंता और गुस्से भरी आवाज में बेला ने जीरा को समझाया। वो भी बेला की बात को समझ रही है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब जीरा को डिस्चार्ज करवाकर बेला उसे अपने साथ घर ले जा रही है, शहर की चकाचौंध से थोड़ा दूर। बेला जीरा को थोड़ा गांव वाले इलाके में लेकर आ गई। यही उनका घर है। जीरा की माँ को बताया गया था कि जीरा को कुछ लोगों ने गैर कानूनी काम में फंसा लिया था, इसीलिए वो घर वापस आ रही है। और माँ का मन तो मोम का होता है, बच्चे पर थोड़ी सी आंच आती नहीं कि खुद पिघल जाती है। उसी तरह जीरा की माँ को भी उसकी काफी चिंता हो रही थी। जीरा के आते ही भागकर उन्होंने जीरा को अपनी बाहों में समेट लिया। घर वालों को यूं परेशान होता देख जीरा भी समझ गई कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करना जिससे घर वालों को तकलीफ हो। पहले ही वो इस्लाम को ना मानकर घर वालों को बहुत परेशान कर चुकी है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीरा ने कहीं न कहीं अपने शैतान को पहचान लिया है। अंदर जाकर सबसे पहले वो अपने पिता की तस्वीर देखती है और फिर हिजाब पहनकर अपने घर वालों के सामने आती है। शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी से ज्यादा सुंदर शायद हिजरत है, और आज से जीरा भी उसी का पालन करने वाली है। सब इस बात को जानकर बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अपने पिता के मरने के बाद से ही जीरा ने इस्लाम को मानना बंद कर दिया था, पर अब वो खुद ये सब करना चाहती है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हिजरत का पहला नियम है कि तुम्हें अपने आप को गलत काम पर लेके जाने वाले सभी कनेक्शन को तोड़ देना है। दूसरा नियम, तुम्हें रोज समय पर नमाज पढ़ना है और कुरान भी। और तीसरा नियम ये है कि अगर तुम्हें सच में हिजरत पालन करना है तो तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त जरूर होना चाहिए जो तुम्हें समय समय पर सही सलाह देता रहे। बेला जीरा को मस्जिद के सामने ये सारे नियम एक एक कर उसे बता रही है। जीरा ने भी सही से सब करना शुरू कर दिया। अपने बचपन के दोस्त निक्की से उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए,
सही से नियम का पालन करने वो मस्जिद भी आई है, जहाँ उसकी एक अच्छी दोस्त इंतान मिल गई। अब बस देखना ये है कि इन सब को मानने से जीरा की जिंदगी में सच में क्या क्या बदलाव आते हैं। जब से मैं अस्पताल से आई हूँ तब से मैंने निक्की के साथ मिलना जुलना छोड़ दिया है, उसने इंतान से कहा, क्योंकि उसे भी जीरा को अचानक से ऐसे हिजरत का पालन करता देखने की उम्मीद नहीं है। जीरा, बेला और इंतान तीनों ही मस्जिद में बाकी महिलाओं के बीच बैठ गई। जल्दी वहाँ उस्ताद आकर धर्म उपदेश देने लगते हैं। ऐसी महिलाओं को आवारा माना जाता है जो अपने बालों को खुला रखते हैं, उन्हें जन्नत नसीब नहीं होता। उस्ताद ने उपदेश के बाद महिलाओं को अपने बालों को हमेशा हिजाब से बांधे हुए रखने को कहा। अब वहाँ से निकलने के बाद तीनों हरमन के साथ रोजाना की तरह टेनिस खेलने आए। हरमन जीरा और बेला का भाई है। अब आज के बाद तो दूसरे पार्ट को लेने में काफी ज्यादा उन्हें डर लग रहा है। आज के उस्ताद ने जिस तरह से उन्हें कुरान के बारे में बताया, तीनों उससे खुश नहीं है और फिर तीनों दूसरे किसी उस्ताद के उपदेश को लेने जाने का फैसला करती है। आजकल इंटरनेट का जमाना है। बेला ने तुरंत इंटरनेट से एक और उस्ताद का पता किया, उस्ताद आमिर, जो इंतान और जीरा का ही हम उम्र है, पर उसके मरहूम पिता एक बहुत बड़े धर्म उपदेशक थे। अब उनकी जगह आमिर और उसका बड़ा भाई अलग अलग समय पर मस्जिद में धर्म उपदेश देते हैं। बेला भी नहीं चाहती कि एकदम से जीरा का मन जो हिजरत को मानने का हुआ है वो बदल जाए, इसीलिए वो रात के समय ही इंतान और जीरा के साथ उस्ताद आमिर के धर्म उपदेश को सुनाने लेकर आ गई। मन भी कितना चंचल होता है, सिर्फ उधर ही जाना चाहता है जहाँ पर कटु शब्द का प्रयोग न किया जाए। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, ऊपर वाले के लिए जीने के लिए है। इसीलिए हम लोगों को भी मरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक और दूसरी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत है, जहाँ हम वापस से स्वर्ग में मिलेंगे। आमिर अपने धर्म उपदेश में बहुत प्यार, बहुत धैर्य से सबको ऊपर वाले की अहमियत को समझाता है। जीरा भी बड़े ध्यान और रुचि के साथ आमिर की बातों को सुन रही है, और जब उसे पता चला कि आमिर मरहूम उस्ताद अरीफन जी के बेटे हैं, तो वो और ज्यादा खुश हो गई। कहीं न कहीं पहली नजर में ही वो आमिर को पसंद करने लगी है। आमिर भी उपदेश खत्म करने के बाद मस्जिद के बाहर जा रहा है। अचानक उसकी नजर जीरा पर पड़ी। उसे भी शायद जीरा पसंद आ गई है। आमिर, इधर आओ। अचानक से आमिर के एक पुराने दोस्त अबुन ने उसे अपने पास बुलाया। वो भी शायद उसके दिल का हाल समझ गया, और चूंकि अबुन पहले से ही जीरा को भी जानता है, उसने जीरा और इंतान को भी बुला लिया। जीरा ये आमिर है और आमिर ये जीरा। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं, जैसे उन दोनों को ही इस पल का बेसब्री से इंतजार था। जीरा को अपने बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। आमिर ने पहले ही उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, पर जीरा ने उसे फॉलो बैक नहीं किया हुआ था। पर आज जाकर उसने सबसे पहले आमिर को फॉलो बैक किया, और फिर दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगे। वो जीरा को सच में एक बहुत ही सुंदर दुनिया में लेकर आ गया था। उसे आमिर का धर्म उपदेश बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। आज जीरा घर पर खाना बना रही है। अरे, मेरी बेटी कितनी बदल गई है, उसकी माँ ने कहा। आज तक जिसने कभी रसोई में कदम नहीं रखा था, आज वो अपनी मर्जी से खाना बना रही है। शायद ये आमिर का प्यार का असर है, जो उसे दूसरों की परवाह करने पर मजबूर कर रहा है। अब यहाँ घर वापस आने के बाद से अब तक जीरा को निक्की का बहुत बार कॉल आ चुका है। जीरा जो अब धर्म के रास्ते पर चलना चाहती है, वो निक्की से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। पर निक्की परेशान है या उसे जीरा का बर्ताव पसंद नहीं आया। आज शाम वो जीरा की चौखट पर आ खड़ी हुई। मुझे नजरअंदाज करने से क्या होगा? तुमने इस्लामिक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना? उतारो, उतारो इस हिजाब को। निक्की गुस्से में पहले तो जीरा के ऊपर चिल्लाई और बाद में उसका हिजाब खींचकर उतारने की कोशिश करने लगी। जीरा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। अगर सच में नरक होता है तो तुम और मैं दोनों वहाँ जरूर मिलेंगे। तुम्हारे अब अच्छे बनने से कुछ नहीं होगा। निक्की बाहर गुस्से में खड़ी होकर चिल्ला रही है। शायद वो चाहती ही नहीं कि वापिस से जीरा सही रास्ते पर चले, पर जीरा की आंखों में पछतावे के आंसू है और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनको वो पीछे छोड़ कर आ गई है। अब आज जब जीरा मस्जिद गई तो वहाँ आमिर ने बात करते हुए अचानक से उसकी माँ का नंबर मांग लिया। पता नहीं उसके मन में क्या ख्याल चल रहा है, बस इतना है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। घर वापस पहुंचकर जीरा की माँ ने उसे अपने पास बुलाया। उस्ताद अरीफन के बेटे उस्ताद आमिर ने आज मुझे कॉल किया था। वो तुम्हें तारुफ के जरिए और ज्यादा जानना चाहता है। तारुफ एक ईरानी शब्द है जिसे दो परिवारों को मिलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे को सही से जान सके। आमिर का जीरा की माँ से ये सब कहने का मतलब साफ है कि वो जीरा से शादी करना चाहता है। जीरा भी उसे शादी करना चाहती है,
पर अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। उसे अभी भी अपनी पिछली जिंदगी से काफी ज्यादा डर लगता है और पता नहीं आमिर जो खुदा को इतना ज्यादा मानते हैं, अगर उसे उसके द्वारा किए गए सभी पापों का पता चलेगा तो वो कैसे बर्ताव करेगा। रह रहकर उसके मन में कई ख्याल आ रहे हैं। जीरा की माँ ने इस बात का फैसला उसी के ऊपर छोड़ दिया। वो जानती है कि वो अपने हिसाब से जो फैसला करेगी वो सही ही करेगी। कुछ भी हो, कहीं न कहीं जीरा के मन में भी किसी कोने में आमिर ने अपनी अच्छी छवि बना ही ली है। जीरा तारुफ को मान जाती है। सुबह का सुहाना मौसम है। एक बड़ी सी गाड़ी में आमिर अपने बड़े भाई फैज और अपनी अम्मी उमी को साथ लेकर जीरा के परिवार से मिलने आया है। दोनों परिवारों में ही पिता की कमी है, इसीलिए दोनों के भाई फैज और हरमन ही अपने परिवारों को मिलवाते हैं। तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी बहू बनोगी। सबके अंदर जाने के बाद आमिर की अम्मी ने अकेले में जीरा से कहा, पर अचानक से उनकी नजर जीरा के हाथ पर बने उस निशान पर पड़ी जो नस काटने की वजह से उसके नाजुक हाथों पर पड़ा था, और दोनों के बीच कुछ समय का सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सब एकदम अच्छा और पहले जैसा हो गया। जहाँ एक तरफ आमिर और जीरा की फैमिली एक दूसरे से बातें कर रही है, वहीं वो दोनों गार्डन में खड़े एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। तुम तो मुझे अच्छे से जानते भी नहीं हो, फिर भी मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? जीरा के मन में इतने समय से जो सवाल थे, अचानक से उसने आमिर से उसका जवाब मांग ही लिया। ऐसा नहीं था कि वो आमिर को पसंद नहीं करती, पर उसे डर था कि कहीं आमिर बाद में अपनी बात से मुकर ना जाए। लेकिन आमिर मियाँ ने तो अपना मन पक्का बना चुके थे कि उन्हें किसी भी हाल में बस जीरा से ही शादी करनी है। और कुछ ही समय बाद ये शुभ घड़ी भी आ जाती है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है। बेला जीरा की शादी पर जीरा के लिए बहुत खुश है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है। बहुत सारे लोग शादी में शरीक हुए हैं। जीरा और आमिर साथ जोड़े में माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सभी लोगों की दुआओं के साथ दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों बहुत खुश हैं। पूरा दिन थकान भरा था, पर अब जीरा आमिर की हो चुकी है। जीरा की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और शायद यही जिंदगी है। मस्जिद अज जिक्र उनके इस सुंदर निकाह का सबूत है। निकाह पूरे होने के बाद हंसी खुशी दोनों अपने घर आ गए। यही उनकी शादी का पहला दिन है। तुम जानती हो हमारा असली घर कहाँ है? रात में आमिर ने जीरा के पास आकर पूछा। शायद वो उसे अपने साथ दूसरे घर लेकर जाना चाहता है, पर वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है। उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। पैरों में इतनी जान नहीं बची कि वो चलकर अब दूसरे घर में जा पाए। तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा, कहते हुए उसने बड़े ही प्यार से उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। चांद की रोशनी में चलते हुए दोनों अपने नए घर की तरफ आ गए। कमरे और बिस्तर को आमिर ने गुलाब के फूलों से सजाया है। जीरा को आमिर की इन छोटी छोटी कोशिशों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब जीरा को बिस्तर पर लेटाते वक्त कपड़ों में फंसकर धोखे से आमिर भी उसके ऊपर ही गिर जाता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आने ही वाले थे कि तभी अचानक से जीरा को पैनिक अटैक आने लगा। उसके अतीत की बुरी यादें अभी भी उसके दिमाग से गई नहीं है। उसके ऊपर वो हावी हो रही है। क्या हुआ जीरा? संभालो खुद को, ऊपर वाले का नाम लो। डरते और घबराते हुए आमिर ने जैसे तैसे जीरा को संभालने की कोशिश की। जीरा भी उसकी बात को मानती है और फिर उससे माफी भी मांगी। कोई बात नहीं, ऐसे और भी बहुत रातें आएंगी और माफी मांगने की जरूरत नहीं, आमिर ने जीरा से कहा। अभी उसके साथ से ज्यादा जरूरी आमिर के लिए कुछ भी नहीं। सुबह के 5 बज गए। हमेशा की तरह आमिर नहा धोकर नमाज पढ़ने को तैयार है। उसने जीरा को भी उठाया, पर वो काफी ज्यादा थकी हुई है। सबका ऊपर वाले को याद करने का समय अपना अपना होता है। आमिर इस बात को समझते हुए जीरा को ज्यादा परेशान नहीं करता। अब वो नमाज पढ़ने लगा। मुझे जीरा का बहुत अच्छा पति बनाना। नमाज खत्म होने के बाद आमिर ने दुआ मांगी। जीरा ने ये बात सुन ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे सच में आमिर के रूप में एक बहुत अच्छा पति मिला है। इसके बाद सुबह दोनों खुशी से एक दूसरे का हाथ पकड़कर मस्जिद जाते हैं। उपदेश देने के बाद वो जीरा को अपने साथ अपना कारोबार दिखाने ले गया। उनकी शहद की एक बहुत बड़ी दुकान है और यही उनका व्यवसाय भी। फिर उसने थोड़ा सा शहद जीरा को भी चखाया। ये तुम्हारी ही तरह मीठी है। आमिर के इस अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनके दिन बहुत अच्छे से कट रहे हैं। दोनों साथ में खाना बनाते, नमाज पढ़ते और साथ में ही घूमते फिरते। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी के बाद 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। 5वें दिन जब आमिर और जीरा सुपरमार्केट में होते हैं,
तब वहाँ उनकी मुलाकात निक्की से हो गई। अभी भी वो जीरा से बहुत ज्यादा चिड़ी हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि एक उस्ताद से शादी करने से तुम्हें जन्नत नसीब हो जाएगी? भड़कते हुए उसने जीरा से कहा। वापस से जीरा के सामने उसकी पुरानी वही बुरी हरकतें आ गई। उसने आमिर से भी कहा, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए था, अगर किसी से शादी करो तो कम से कम उसके बारे में, उसके अतीत के बारे में जान लो। निक्की ने आमिर को भी नहीं छोड़ा और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। जीरा का मूड इस चीज से काफी खराब हो गया, पर आमिर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सच में उससे दिल से प्यार करता है। जीरा ने कहना शुरू किया, बचपन में इस्लामिक स्कूल में मैंने अपनी क्लास की एक लड़की को चोरी करते हुए देखा था। मेरी उससे लड़ाई हो गई और बाद में वो लड़की एक अफसर की बेटी होने की वजह से इस्लामिक स्कूल में मुझे ही दोषी ठहराया गया, जिसके बाद से मैंने इस्लाम को मानना ही बंद कर दिया था। उस वक्त बस निक्की ऐसी थी जो मेरे साथ थी और बाद में हम दोनों ने वो सब किया जो हमें सही लगा। शुरुआत में मुझे भी निक्की का साथ बहुत अच्छा लगता और वो सब करती चली गई जो निक्की ने कहा, लेकिन फिर एकदम से मुझे उस माहौल में घुटन सी होने लगी। जीरा ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी सारी दास्तां आमिर को सुना डाली। आमिर ने उसे अब कुछ भी आगे कहने से मना कर दिया। सब अपने अतीत को लेकर चलते हैं, कुछ का अच्छा होता है तो कुछ का बुरा, पर हिजरत का मतलब बुरे को अच्छा बनाना है, आमिर का ये मानना है। साथ ही उसे फर्क नहीं पड़ता कि पहले जीरा कैसी थी, वो अभी आमिर के साथ अच्छी और खुश है, उसके लिए यही मायने रखता है। जीरा को उसकी ये बात जानकर अच्छा तो लगा, लेकिन फिर से उसे पैनिक अटैक आने लगा। आमिर ने उसका हाथ पकड़ उसे शांत करवाया, ऊपर वाले का नाम लो। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए। जीरा गाड़ी में ही थक कर सो चुकी है। उसकी नींद खराब न हो सोचकर उसने उसे प्यार से गोद में उठाया और कमरे में ले जाने लगा, पर जीरा असल में सोई नहीं थी, वो बस उसके पास आना चाहती थी। अब जीरा ने अचानक से उसके हाथ पकड़ लिए और बड़े प्यार से एक दूसरे को देखने लगे। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आज दोनों की जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात थी। अगले दिन दोनों काफी खुश हैं। जीरा का मन भी हल्का हो गया। टेनिस खेलते वक्त दोनों प्यार भरी हरकतें भी करते रहते हैं। धर्म उपदेशक होने के बावजूद भी आमिर काफी अच्छा टेनिस खेलता है, जो कि किसी को नहीं पता थी। अब 1-2 दिन बाद सुबह की चाय के साथ एक प्रेगनेंसी किट जीरा ने आमिर के सामने रख दी। किट का रिजल्ट पॉजिटिव है। जीरा, तुम माँ बनने वाली हो। दोनों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और आमिर ने उसे गोद में उठा लिया। इसके बाद दोनों अस्पताल आए हैं अल्ट्रासाउंड करवाने। डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा खतरे में है और उसे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की सलाह दी गई। अभी इससे ज्यादा कुछ और बता पाना मुश्किल है। परेशानी वाली बात होने पर भी ऊपर वाले पर भरोसा रखने को आमिर कहता है। जीरा के लिए आमिर और उसके बच्चे से अब ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं, और आमिर के लिए भी। रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर करते हुए जीरा ने प्यार से आमिर का हाथ पकड़ लिया। दोनों को एक नए मेहमान के आने का इंतजार है, पर अचानक से एक दिन दुकान के समय आमिर को जीरा का कॉल आया। मुझे सही नहीं लग रहा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द से कराहती हुई जीरा ने कहा, जिंदगी भी बहुत अजीब होती है, कभी तो दुनिया भर की खुशियाँ एक पल में दे देती है और कभी कभी पल भर की खुशियाँ भी एकदम से छीन लेती है। जिस बात का डर था वही हुआ, जीरा का मिसकैरेज। जीरा जो इतने दिनों से माँ बनने के ख्वाब सजा रही थी, उसके लिए यह समय बिल्कुल भी आसान नहीं था। लोग उसे हौसला दे रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर जिन पर गुजरी है बस वही जानते हैं। क्या सच में ये अच्छे के लिए हुआ है? रोते हुए जीरा ने आमिर से पूछा। तुम बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। आमिर ने उसे बाहों में समेट लिया। अस्पताल से घर वापस जाते समय उसने आमिर से कोई बात नहीं की। घर पर भी उसका मिजाज सही नहीं है। आमिर ने तुरंत उसे वापस से किसी छोटे बच्चे की तरह बाहों में समेट लिया। शायद अभी हम पूरी तरह से बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं थे, इसीलिए ये सब हुआ है, पर मैं तुम्हें अपने हमसफर के रूप में पाकर खुशनसीब हूँ। तुम हिम्मत वाली हो, समझदार हो, अब तुम्हें अपना ख्याल रखना है, आमिर ने प्यार से समझाया। आमिर को उसका हाली दिल पता है। जीरा ने जो खोया है वही आमिर ने भी खोया है, पर उसके बाद भी आमिर ने उसे संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एक बार फिर दोनों ने बच्चे के लिए कोशिश की, पर रिजल्ट नेगेटिव आया और दोनों इस बात से पूरी तरह से टूट गए। आज उनकी शादी का 80वां दिन है। अब आमिर जीरा को मस्जिद के सम्मेलन में ले आता है, जो स्वर्ग के बागीचों जैसा है। वहाँ बहुत से लोग आए हैं, सभी को कोई न कोई परेशानी है। जीरा भी अंदर बाकी औरतों से मिलती है। प्यार से वो लोग उसे अपने बीच बिठाते हैं और ऊपर वाले को याद करने में कुछ इस तरह लीन हो जाते हैं
कि उन्हें आसपास की कोई खबर ही नहीं। बाहर निकलकर उसने आमिर का शुक्रिया कहा। उसने वहाँ काफी दोस्त बनाए। जो उसने झेला है वो काफी लोगों ने झेला है, पर आज वो लोग अपनी जिंदगी में खुश है। जीरा को इस बात से हिम्मत मिली और वापस से दोनों पहले जैसे रहने लगे। अब एक दिन आमिर के मशहूर होने की वजह से उसे और जीरा को ओकी के पॉडकास्ट पर बुलाया जाता है। ओकी के बहुत ज्यादा मशहूर होने के साथ ही वो जीरा की पसंदीदा पॉडकास्टर भी है। अब दोनों उसके पॉडकास्ट शो में गए। क्या होगा अगर कभी आमिर किसी और से भी शादी करना चाहेगा तो? सब अच्छा चल रहा था, पर अचानक से ओकी के सवाल ने जीरा को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दिया। उसके बावजूद उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा कि वो इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि उनके खुदा ने इस चीज की इजाजत दी है। बेशक आमिर ने जीरा से शादी की है, पर वो आमिर को कंट्रोल करके नहीं रखना चाहती। वो उसके हिसाब से उसे जीने देना चाहती है, और आमिर कभी ऐसा नहीं करने वाला। आमिर खुद भी ओकी के इस सवाल से परेशान था कि कभी जीरा के मन में उसे लेकर कोई गलत ख्याल ना आ जाए। सच्चे प्यार में हम बस उसी इंसान को बाकियों में भी ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, पर दूसरा इंसान उसकी तरह कभी नहीं हो सकता। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। अब अगली सुबह बार बार निक्की का कॉल जीरा को आ रहा है, पर उसने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया। आज उसका आमिर के साथ मूवी का प्लान है। मूवी चल रही है, पर एक टक आमिर की नजरें बस जीरा को देखी जा रही है। सभी अपनी जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी प्यार जताने वाली प्यारी हरकतें करना ही चाहते होंगे अपनी पसंदीदा औरत के लिए। शायद इसीलिए कहा जाता है जिंदगी का दूसरा नाम प्यार है, जहाँ सब भूल कर उसी में खो जाते हैं। मूवी हॉल से निकलने के बाद उन्हें लोगों की भीड़ दिखाई दी, जहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों उस तरफ भागे, पर जैसे ही जीरा की नजर उस लड़की से मिली तो उसके होश उड़ गए, जो कोई और नहीं खुद निकी थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और अब वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, इसीलिए निराश होकर उसने मरने का फैसला किया। जीरा उसे संभालने लगी। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारे हर जगह साथ दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी जब जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। इसी वजह से निकी आज उसे इतना कॉल कर रही थी, पर तुमने मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। निकी पागलों की तरह रोते और चिल्लाते हुए कहती है। दोनों ने मिलकर निकी को बहुत समझाया। उसका ये कदम उठाने का फैसला सिर्फ समाज के दबाव के कारण है। वो जोर जोर से जीरा की बाहों में रोने लगी और फिर अपने बच्चे को अच्छे से पालने का फैसला लिया। कुछ और समय बीता और दोनों की शादी को अब 100 दिन पूरे हो गए। वो सुबह सुबह जीरा के लिए केक लेकर आया है। वो उस हर एक दिन को गिन रहा है जो उसने जीरा के साथ बिताए हैं। अचानक से उसे खांसी होने लगी। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जल्दी से केक कटवा कर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है, उसे दूसरा सरप्राइज देने के लिए। वो जीरा और अपने लिए एक और बड़ा सा घर बनवा रहा है। देखो, यहाँ हम अपने बच्चों को रखेंगे और वहाँ हम खुद सोएंगे, जहाँ सीधा हमारे ऊपर चांद की रोशनी गिरेगी। वो अपने ख्वाबों को बड़े ही उत्साह से जीरा को बता रहा है, पर अचानक से उनकी खुशी चिंता में बदल गई। आमिर बहुत ज्यादा खांसने लगा, जो कि किसी भी हालत में रुकने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसके फेफड़ों में कोई समस्या देखी गई है। उसे सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। आमिर को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन जीरा को उम्मीद है कि जल्द ही वो सही हो जाएगा। वो एक मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती, बहुत ही प्यार करती है उससे। यहाँ इतना ज्यादा बीमार होने के बाद भी आमिर ने ऊपर वाले को याद करना नहीं छोड़ा। जीरा के घर पर भी सभी आमिर की खोज खबर लेते रहते हैं। इसी तरह 2 महीने और बीत गए। ये जीरा और आमिर के साथ का 160वां दिन है। आमिर पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ, पर थोड़ा सही होकर वो घर आ गया है, क्योंकि वो जीरा के परिवार से मिलना चाहता है। जीरा उसे अभी कुछ दिन घर पर ही आराम करने को कहती है, पर आमिर को जीरा के परिवार से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। जाने से पहले उसने जीरा की माँ के लिए एक तोहफा भी लिया। इतने दिनों बाद अपने परिवार से मिलकर जीरा भी बहुत खुश हुई। सबने हंसी मजाक के साथ दिन बिताए। अगले दिन आमिर ने सामने वाले बीच पर जाने की इच्छा जताई। सभी खुश हो गए, खासकर हरमन, क्योंकि वो भी काफी समय से वहां जाना चाहता था। अब आमिर ने, आपका शुक्रिया कि आपने जीरा को पैदा किया, उसका ध्यान रखा और उसे मुझसे शादी करने की इजाजत दी। जीरा की माँ का धन्यवाद करते हुए उसने कहा। अगले दिन सभी बीच पर है। आमिर एक बार फिर से सुहाने सपने जीरा के साथ बुनने लगता है। दोनों किसी नए नवेले जोड़े की तरह ही बात कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आकर एक दूसरे को पूरा कर चुके थे।
खाना खाने के बाद जीरा और आमिर दोनों एक बार फिर समंदर के पास गए। आमिर के सर पर अचानक से बचपना चढ़ गया। दोनों एक दूसरे के कपड़े भिगा रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, कहे तो जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ आमिर की अचानक से तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और उसे तुरंत अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा। इस बार उसकी हालत पहले से भी बहुत ज्यादा खराब है। उसका शरीर बुखार से इतना ज्यादा तप रहा है कि किसी लोहे को भी पिघला दे। डॉक्टर भी उसकी हालत स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, पर नतीजा कुछ खास नहीं है। पहले की तरह ही इस बार भी जीरा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके मन में अभी भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द आमिर की हालत सही हो जाएगी। जब भी जीरा को मौका मिलता वो आमिर को गले से लगा लेती। किसी भी हाल में वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। काफी दिनों से वो घर भी नहीं गई, ना ही खुद पर ध्यान दे रही है। आमिर ने माफी मांगते हुए कहा, तुम अपना ध्यान रखो, घर जाकर आराम करो और नए वाले घर में भी जाना ताकि वहाँ का काम भी देख कर आ सको। जीरा उसे एक पल के लिए छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन आमिर के बार बार कहने पर वो मान गई। रात के वक्त वो घर जाने के लिए मुड़ती तो है, पर उसका मन नहीं मान रहा कि वो आमिर को अकेला छोड़कर जाए। आमिर ने उसे गले लगा लिया। अब घर पहुंचने पर उसने देखा बिस्तर पर उसके लिए आमिर की तरफ से उसके पसंदीदा फलों का सॉफ्ट टॉय रखा हुआ है। कितना परवाह करने वाला शौहर है आमिर। पूरी रात वो उस खिलौने को गले लगाकर लगातार आमिर के बारे में सोचती रहती है। अब जैसा कि आमिर ने कहा था, अगले दिन वो नए घर में भी गई। सब चाहते हैं कि आमिर जल्द से जल्द सही हो जाए। अचानक जीरा के पास कॉल आया और वो घबराते हुए अस्पताल भागी। पता नहीं क्या हुआ होगा, पर यह बस आमिर का मजाक था। उसने इमरजेंसी का बहाना बनाकर उसे वहाँ उसका पसंदीदा फल खाने बुलाया है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन आमिर की हालत में कोई सुधार नहीं। उसकी हालत पतझड़ के मौसम के किसी पेड़ की तरह हो गई है, जिसकी पत्तियां सूखती ही जा रही है। आमिर की हालत धीरे धीरे इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो सांस तक नहीं ले पा रहा। उसे ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ती है। आज दोनों की शादी का 172वां दिन है। आमिर की हालत बहुत ही नाजुक है। दोनों के परिवार आमिर के रूम के बाहर ही बैठे उसकी सलामती की दुआएं कर रही है। तभी डॉक्टर बाहर आए। शायद ये आमिर की जिंदगी का आखिरी समय है, पर उसके इस आखिरी समय में कोई एक ही है जो जाकर उससे बात कर सकता है। जीरा ये सुन घबरा गई, पर सभी के कहने पर वो डरते हुए अंदर जाती है। आमिर, जिसको सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसके शरीर में बहुत से मशीनों के तार लगे हुए हैं। तुम आराम करना चाहते हो ना, पर मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ या नहीं, जीरा भावुक होकर कहती है। आमिर ने जैसे तैसे अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया। तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हें भी, जीरा ने जवाब में कहा। आमिर की जिंदगी इतनी छोटी होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। बस 20 साल का ही तो है। अब तक तो उसने सही से दुनिया भी नहीं देखी। ऊपर वाले का नाम लो। जीरा रोते हुए आमिर को उसी तरह संभालने की कोशिश करती है जैसे कभी आमिर ने उसे संभाला था। आमिर ने भी ऊपर वाले का नाम लिया और नाम लेते हुए ही अपनी आखिरी सांसें भी। अचानक से सारा शोर बंद हो गया। जीरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लड़खड़ाते हुए वो जैसे तैसे कमरे से बाहर निकलती है। सब उसे संभाल रहे हैं, पर उसका ध्यान कहीं भी नहीं है और बस पास के कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने आमिर को सच में दिल से चाहा था और आमिर भी उससे जितना प्यार करता था शायद ही उसे कोई और कर सकता था। रोते हुए वो आमिर को याद कर रही है। बाकियों को भी आमिर के यूं कच्ची उम्र में मारे जाने का गम है। आमिर की कब्र को भावनापूर्वक श्रद्धांजलि देने के बाद जीरा काफी समय तक बस अकेले उसके बारे में ही सोचती रहती है। जिंदगी भी कैसे कैसे खेल खेलती है ना। एक पल में वो सब कुछ दे देती है और दूसरे ही पल वो हमसे सब कुछ छीन भी लेती है, जिसके बिना जीवन जीवन नहीं लगता। बेशक से आमिर अब उसकी जिंदगी में नहीं है, पर जीरा आज भी अपनी चेतना में उसके साथ है, जहाँ वो उसके साथ अपने हर उस सपने को एक एक करके पूरा कर रही है जो उसने आमिर के साथ सजाए थे। वो अपने नए घर में पेंट कर रही है, वहाँ आमिर के साथ हंसी ठिठोला कर रही है। साथ ही उसने अपनी जिंदगी के उन सबसे रोमांचक, मजेदार और खास 172वां दिनों के बारे में लिखना शुरू किया जिसे उसने आमिर के साथ बिताए थे। कहानी के आखिर में जीरा उसी बीच पर एक टेंट लगाकर बैठी है जहाँ उसने अपने पोता पोती को आमिर के साथ खिलाने के बारे में सोचा था। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ आमिर, पर तुमने मुझे अकेला कर दिया। तुम मेरी जिंदगी का अंत नहीं हो, तुम तो मेरी और बेहतर जिंदगी की शुरुआत थे। अलविदा मेरा प्यार, शुक्रिया उन सभी हसीन पलों के लिए। मैंने खुद से शांति बना ली है, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है।
इन्हीं आखिरी लाइंस के साथ इस सच्ची कहानी का भी यही अंत होता है। धन्यवाद दोस्तों ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइब को देते रहे। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइब। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।